बोकारो दिन भर में आज हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मियों को प्रशासन ने क्या चेतावनी दी, बताएंगे। इस बार किस अलग ढंग से मनेगी 74वीं स्वतंत्रता दिवस, करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। बोकारो की खबरों पर होगी नजर, लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं उस विषय पर जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। पूरी दुनिया कोरोना के वैक्सीन का इंतजार कर रही है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि रूस ने कोरोना की पहली वैक्सीन तैयार कर ली है, जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ स्थायी इम्यूनिटी विकसित करता है। उन्होंने ये भी बताया कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल उनकी बेटी पर भी किया जा चुका है। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। ये भी बात करेंगे कि धनबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिखी लापरवाही की तस्वीरें, और बात होगी जन्माष्टमी की तैयारी पर भी। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। भारत में कोरोना मामले 22.5 लाख के पार, 15 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए। भारत में कोरोना से 45,257 लोगों की हुई मौत। बिहार और केरल में बाढ़ की स्थिति गंभीर। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन, वो कोरोना से संक्रमित थे। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 224 अंक और निफ्टी 54 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 990 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वही चांदी का दाम 2650 रुपए प्रति किलोग्राम घटा। आगे बढ़ने से पहले कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब चलते हैं बोकारो। मनरेगा कर्मियों का हड़ताल 27 जुलाई से चल रहा है। जिला प्रशासन ने उन्हें अपने कामों पर लौटने और उनसे उनकी मांगों को लेकर बातचीत करने के लिए मीडिया के माध्यम से अपील की थी, पर मनरेगा कर्मचारियों का हड़ताल फिर भी जारी रहा, जिसको गंभीरतापूर्वक लेते हुए जिला प्रशासन ने एक बार फिर कर्मियों को 48 घंटे के अंदर उन्हें अपने कामों पर लौटने को कहा है। अगर वो वापस नहीं लौटे तो उनकी संविदा रद्द कर दी जाएगी। एक दुष्कर्म के आरोपी को बोकारो कोर्ट ने 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई और साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अब खबर 15 अगस्त की तैयारी से जुड़ी। जिला प्रशासन द्वारा 74वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह पुलिस लाइन सेक्टर 12 में किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह को पूरे जोश एवं उत्साह से मनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को मुकम्मल करने हेतु बोकारो उपायुक्त की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। वर्तमान कोविड-19 संकट को देखते हुए सरकार के आदेशानुसार इस बार राष्ट्रीय गान के रूप में इंस्ट्रूमेंटल ध्वनि ही बजेगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने बेरमो उपचुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने पार्टी को मजबूत करने की बात की। बेरमो विधानसभा के उपचुनाव के दृष्टिकोण से यहाँ पर कार्यकर्ताओं के जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का संख्या के अनुसार आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में हम चुनाव जीतने का काम करें। जनता चाहती है कि सरकार पर अंकुश लगाने के लिए, विकास विरोधी सरकार को उनका चेहरा दिखाने के लिए यहाँ की जनता चाहती है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। 59 लोग कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं और उन्हें 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहने को कहा गया है, जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 185 रह गई है। बोकारो के बाद अब नजर धनबाद की खबरों पर। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है और इसकी रौनक धनबाद के कोयलांचल के मंदिरों में भी देखने को मिली, जहां मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया और इसे देख वृंदावन और मथुरा में मनाई जाने वाली जन्माष्टमी याद आ जाती है। भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि इस बार मंदिरों में भीड़ कम देखने को मिली। जन्माष्टमी के दिन है, सुबह 8 बजे से 8:30 बजे के बाद से पूजा शुरू हुआ है। हर साल के भांति जो भीड़ होता है, पूजा होता है, वैसा नहीं हो रहा है।
तो जितने आदमी आ रहा है थोड़ा मोड़ा तो उसको सिस्टम में करके हम लोग इसका पूरा कर रहे हैं। जिस घर में बच्चा होता है, बेटा बेटी, उसके लिए हम लोग करते हैं। अष्टमी का सिर्फ पालन करते हैं हम लोग। अष्टमी दिया जलाते हैं अपने बच्चे के नाम पर, जिसका जितना बेटा बेटी हो। तो घर पे कृष्ण भगवान है, उसको झूला जलाते हैं, मोर पंख से हवा करते हैं उसको। फल चलाते हैं हम लोग, फल मीठा चढ़ा के उसको भोग देते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लापरवाही की तस्वीरें आए दिन नजर आती रहती है। धनबाद में इन दिनों कई स्थानों पर जाम की समस्या बनी हुई है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग को तो मानो भूल से गए हैं। ये तस्वीरें ही धनबाद शहर के हालात बयां करने को काफ़ी है। लोग अपने घर से बाहर इस तरह निकल रहे हैं जैसे लगता है कोरोना को हमने मात दे दी है, लेकिन सच्चाई से तो हम सभी वाकिफ़ है। इसी बीच जाम में एक एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई। अगर कोई पेशेंट्स इमरजेंसी केस में हो और इस रास्ते में फंस जाए तो शायद ही उसकी जान बच सके। अब जानते हैं मौसम का हाल। मानसून के गर्त में बदलाव के साथ ही बोकारो का मौसम सुहाना होने लगा है। उमस भरी गर्मी से लोगों को छुटकारा मिल गया है। आज भी दिन की शुरुआत भारी बारिश के साथ हुई और दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक यूं ही आसमान में बादल का डेरा रहेगा और भारी बारिश की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। एक नज़र बोकारो के 9 प्रखंडों की खबर पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। कसमार में सोमवार को स्वास्थ्य दिवस के मौके पर खैरा चातर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य गुणानंद महतो और भाजपा नेता तुलसीदास जायसवाल के नेतृत्व में प्रखंड के पार्टी कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान चलाया। कसमार प्रखंड में सोमवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमशेदपुर के पूर्व सांसद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार का जन्मदिन मनाया। पेटरवार प्रखंड के तेनू घाट के कोर्ट परिसर को गंदगी से मुक्त करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। पेटरवार के पिछड़ी उत्तरी पंचायत के एक चाउमीन दुकान से पेटरवार पुलिस ने अवैध शराब बरामद की। चंदन क्यारी प्रखंड कार्यालय के सभागार में उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद ने प्रखंड मनरेगा और पीएम आवास योजना की समीक्षा की। स्वच्छ भारत मिशन के तहत चंद्रपुरा प्रखंड के घटियारी पंचायत सचिवालय के समक्ष सफाई अभियान चलाया गया। गोमिया के 39वें बीडीओ के रूप में कपिल कुमार ने अपना पदभार संभालते हुए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का सख्त निर्देश दिया। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले दिन बोकारो और धनबाद की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।